ये पॉज हो गई स्क्रीन और ये काम नहीं कर रही। अब चलिए देखिए, स्टिल स्क्रीन काम नहीं कर रही। मैम ये लास्ट वन बता दें काइंडली। कौन सी लास्ट में? जी 13 नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसमें लास्ट का मतलब देखिए 101 एक साथ नहीं आ सकता। 101 उसमें से निगलेक्टेड होगा। आपने अगर इस तरह की चीज़ लिखनी हो, ये इसमें एडिट पे काम ही नहीं कर रहा। देखिए आपकी जो लैंग्वेज है वो कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर रही है। अगर 0 यूनियन 1 है तो देखिए 0 यूनियन 1, इसके ऑल कम्बिनेशन एक्सेप्ट होंगे। माइनस डालते हैं एक्सेप्ट किससे, इसमें कौन सी चीज़ नहीं आ सकती? 101 नहीं आ सकता। ठीक है, डज नॉट कंटेन कहा हुआ है। जब डज नॉट कंटेन कहा हुआ है तो इसमें अगेन आपको ये डालना पड़ेगा। अगर आपकी लैंग्वेज के स्टार्ट में 0 आता है या 1 आता है या इसका कोई भी कम्बिनेशन आता है, एंड पर भी अगर आपके पास 0 यूनियन 1 का कोई भी कम्बिनेशन आ जाता है, मीन्स आपकी लैंग्वेज इसके सब कम्बिनेशन एक्सेप्ट करेगी एक्सेप्ट दोज कि बेशक 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, एंड जिस पे भी हो। लेकिन अगर दरमियान में 101 आ जाता है तो इसका मतलब है वो वाली चीज़ आपने इसमें से क्या कर देनी है? एक्सक्लूड कर देनी है, बाकी सब एक्सेप्टेबल है। क्लियर है? मैम ये माइनस फिर हम 101 के साथ नहीं लगाएंगे? सिर्फ 101 के साथ नहीं लगा रहे, उसका रीज़न बताया है। उसका रीज़न ये है सामने आपका कि 101 के कोई भी कम्बिनेशन देखिए ऐसी जो डज नॉट कंटेन 101 नहीं आ सकता। अब सिर्फ 101 तो नहीं होगा ना, इस लैंग्वेज में 101 आ ही नहीं सकता। अगर सिर्फ आपको ये कहा जाए कि ओनली द टर्म 101 तो फिर आप ये वाली चीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इसमें जी मुजीबुर रहमान। मैम ये 101 क्यों नहीं आ सकता? लैंग्वेज ही गिवन है, देखिए आप लैंग्वेज पढ़ें सामने। L13 हम लोग सॉल्व करें, लैंग्वेज नंबर 13। लैंग्वेज नंबर 13 है कि ऐसी लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं जिसमें 101 आ ही नहीं सकता कम्बिनेशन। ठीक है, 101 किसी कम्बिनेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। वालेकुम इस्लाम, ये जिसने इस्लाम किया। ठीक है, लैंग्वेजेस आप अगर सिर्फ 101 करवाएं तब भी एक्सेप्टेबल हो सकते हैं कि आप लैंग्वेज ऐसी एक्सेप्ट करवा रहे हैं। एक लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी 0 यूनियन 1, इसके अब स्टार्ट में भी ब्रैकेट एज्यूम कर लें, इसमें से कौन सा कम्बिनेशन नहीं आ सकता? इसमें सिर्फ आपके पास वो वाला कम्बिनेशन नहीं आ सकता जिसमें 101 आ रहा हो, या फिर हम ये कहें कि इसमें सिर्फ वो चीज़ नहीं आ सकती जिसमें 101 है। जी मुजीबुर रहमान, आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ, कुछ पूछना है? मैम मैंने बोला कि 101 क्यों नहीं आ सकता? 101 आ सकता? जी मैम। 101 इस रीज़न से नहीं आ सकता जिस रीज़न से हमने लैंग्वेज नंबर 7 में कहा है कि 10 आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज 7 में हमने कहा है एंड होगी 10 पे, अगर 10 पे एंड नहीं होगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सेम लैंग्वेज नंबर 13 में कहा है कि अगर 101 आ जाता है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जैसे अब आप यहाँ देखिए 10 आ जाता है तो 01 आ जाता है एंड पर तो एक्सेप्टेबल नहीं। अब इस लैंग्वेज में अगर 101 एक साथ आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप इसका DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोशिश करें कि आप लोग आज इसका DFA कंस्ट्रक्ट करके तो गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाएं। जो क्लास में नहीं है इस टाइम पे उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा।
मैम ये एग्जांपल मैंने किया हुआ है, लेकिन आपका आरी और मेरा आरी चेंज है, उसमें भी 101 नहीं आता। लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन आपकी एक लैंग्वेज तो आपकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है वो रिप्रेजेंट सिर्फ एक लैंग्वेज को करी होगी। मतलब इसमें मैंने कहा है 10 पेंट होगी तो ये इसके अलावा किसी और लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन इस लैंग्वेज को लिखने के लिए आपके डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, हर एक की डिफरेंट होती है। कोशिश करें आप लोग मैंने ये सारी अगर नहीं भी हो सकती वाली स्लाइड में अपलोड करती हूँ, इसमें जो लैंग्वेजेस गिवन है आपको। मैंने ये एग्जांपल सॉल्व किए मैम, लेकिन ये मेरा आरी और आपका आरी चेंज है, कोई बात नहीं, उसमें भी 101 एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अच्छी बात है, आपने एक क्वेश्चन पहले ही कर लिया, आपको करना नहीं पड़ेगा दोबारा। ये जो 13 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे आप लोगों ने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आपने इन सबकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी ये है। सारे एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए मैम, लेकिन आपका आरी और मेरा आरी सारे सबका चेंज है। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है आपने इन सबका डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है और आप इन सब के लिए एनएफए बनाएंगे, ठीक है। और इसकी टेबुलर फॉर्म भी लिखनी है। और ये असाइनमेंट की डेट आप लोग आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे को सबमिट करवा देंगे, ठीक है। ये मैं भी गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट अपलोड कर दूँगी। सिंपल सी है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन आपने डीएफए भी बनाना है, एनएफए भी, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आप लोगों को इसमें टाइम दिया होगा, ठीक है। एंड पे आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पूछेंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं है, सिवाय इसके कि पूरा समझें। ये लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा कब इक्वल होते हैं कि अगर लैंग्वेज रेगुलर है, आप लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर सिर्फ तब कह सकते हैं अगर उसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सके। अगर गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए कोई रेगुलर लैंग्वेज नहीं लिखी जा सकती तो इसका मतलब है आपका वो एक दूसरे के इक्वल कंपैटिबल नहीं है। ये पॉइंट हमने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब आप लोगों को हिप्स हो जाना चाहिए। फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को ही एक्सेप्ट करता है। अगर आपकी लैंग्वेज रेगुलर है तो मस्ट उसके लिए एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये चारों चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, क्योंकि ये चारों चीज़ें किसको एक्सेप्ट करी होती हैं, रेगुलर लैंग्वेज को। इस तरह से एक्सेप्ट करी होती है, रेगुलर लैंग्वेज कन्वर्ट की जा सकती है डीएफए में, और डीएफए से लैंग्वेज बनाई जा सकती है, लैंग्वेज से एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन से लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए और एनएफए से वापस रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। इस स्लाइड तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? शाहजेब अब्बासी, आज आपकी पहली क्लास नहीं है, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। कन्वर्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा, ये यहाँ पे देखिए, इसको ज़रा सा गौर से पढ़ लें क्योंकि ये हम लोगों ने वैसे पहले किया हुआ भी है। देखिए, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप में एंड तक नहीं जाना होता, लेकिन हम लोग फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें ट्रांजैक्शंस के ऊपर सिंबल्स की बजाय रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। ये क्यों कहा जाता है कि देखिए, हमने अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी है a डॉट b प्लस, अब ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है और मैंने इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम पे तो मैंने इसको यहाँ पे ऊपर ही लिखना होगा ना, एक सेट है और ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ a डॉट b प्लस b, तो ये इसी तरह से आएगा, एक स्टार्ट स्टेट है, कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करिए, a डॉट b प्लस b, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ट्रांजैक्शन को लेबल करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ,
जबकि हमारे पास DFA का ये रूल होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर, अगेन अगर हम रूल पे आए, DFA का क्या रूल होता है, ट्रांजैक्शन पे सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स पास हो सकते हैं। NFA का क्या रूल होता था कि सिंबल्स पास हो सकते हैं और नल पास हो सकता है। अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जब हम किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किस चीज़ से करेंगे, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर सिंबल पास हो सकते हैं, आपके पास नल पास हो सकता है, और लास्ट तक हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन भी पास हो सकती है, लेकिन ये स्टार्ट में है। अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं DFA में तो इसको हमने तब तक मिनिमाइज करना है जब तक सिर्फ सिंबल्स ना रह जाए। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं NFA में तो हमने इसको तब तक मिनिमाइज करना होता है जब तक सिंबल्स और अगर नल रह रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें स्टार्ट में ये तीनों चीज़ें काउंट करनी पड़ती हैं कि DFA में स्टार्ट में आपके पास सिंबल भी होगा, नल भी होगा और रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा। ठीक है, अब देखें इफ एनर्जी इज लेबल नल, अगर आपके पास नल है तो आप उसको रिमूव कर दें। तो अभी हमने जनरल एग्जांपल देखी थी जिसमें कहा था नल का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, तो आप बेशक 12 स्टेट्स डाल दें और उनके दरमियान नल 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 लिखते जाएं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जी सुल्तान, आप क्लास में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। मैम ये तो अच्छी बात है। मैंने अब चेक किया कि आज तो काफी ज्यादा मैम हम पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, इसलिए हम ज्यादा जो है ना एब्सेंट। पढ़ने वाला तो नहीं पता, लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो वाकई में पहली क्लास से प्रेजेंट हैं। कुछ नए नए स्टूडेंट्स हैं जो आ जाए हैं। इफ एन एज इज लेबल नल, हम उसको रिमूव कर दें क्योंकि अभी बताया है नल में और एप्सिलॉन में डिफरेंस है। एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर सकता है, एप्सिलॉन का मतलब है वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। अगर नल है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, देखें आर प्लस एस है, प्लस एस का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट पाथ हैं, प्लस ये यूनियन आपके पास सेम चीज़ है। ठीक है, अगर कहीं पे हमारे अब ये स्टार्ट से इसको भी हम लोग साथ अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल काम है। अगर हम इसी पे लिखते जाएं तो इजी हो जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A.B प्लस। पहली चीज़ जो हम यहाँ से ब्रेक करेंगे वो प्लस को करते हैं या यूनियन है, यूनियन को करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक पाथ पर A.B और दूसरे पाथ पर क्या चली जाएगी स्टेटमेंट B। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है जब दो डिफरेंट पाथ्स होते हैं, दो डिफरेंट पाथ्स को कंबाइन करने को हम यूनियन ऑपरेशन कहते हैं। तो जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो इसको दो डिफरेंट पाथ्स में स्प्लिट कर देंगे। क्लियर है ये पॉइंट? मैम एक दफा रिपीट कर दें। देखिए यूनियन का मतलब होता है कि हम दो डिफरेंट पाथ्स को यूनियन के थ्रू कंबाइन कर रहे हैं। यूनियन यही था ना कि जब आप हम लैंग्वेज स्टार्ट करते थे, एक ए को एक्सेप्ट करी थी एक बी को, तो हम एक और न्यू स्टार्ट डाल देते थे और दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दो डिफरेंट पाथ्स बना देते हैं। जब भी आपके बिल्कुल। पास यूनियन आता है, जैसे हमारे वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी सामने लिखा है A.B प्लस बी है सपोज, रेगुलर एक्सप्रेशन, और मैंने इससे FA बनाना है। पहले कौन सा ऑपरेशन स्प्लिट करना है, प्लस को स्प्लिट करूँगी। जब मैंने यहाँ पर से प्लस को स्प्लिट किया, ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग। एक पाथ हम A.B के लिए बना देंगे और एक पाथ हम B के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे। B प्लस। ठीक है, तो ये AB प्लस B हो गया स्प्लिट। ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए, तो ऐसे ले लें। मेरे पास कौन सा टेक्स्ट रहा था एक पाथ पर AB, और सपोज कि मेरे पास ये यहाँ एक और पाथ। ये लास्ट टाइम मैम रिपीट
करें? लेकिन मैं इसको लेकर कहाँ से जाऊँ? एक पाथ मेरे पास ए भी रहा है और एक दूसरा पाथ है जिस पर मैंने कौन सी वैल्यू लिख दी थी बी। फर्स्ट वाली तो सिंपल है, वो बी है, वो एक्सेप्ट कर रही है। सेकंड वाले में देखिए अगेन दो सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं, दो सिंबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कॉन्केटिनेट हो रहे हैं। जब कॉन्केटिनेशन को स्प्लिट किया जाता है तो कॉन्केटिनेशन को स्प्लिट करने का मतलब ये होता है ए बी है, पहले वाले पे क्या लिख देंगे ए, एक स्टेप सॉरी, फिर वहां पर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे सेकंड, और वो क्या चीज हो जाएगी बी। क्लियर है? पहले स्टेप हम लोगों ने क्या किया, यूनियन परफॉर्म करना है। यहाँ देखिए पहले स्टेप में क्या कहा गया था कि हमने यूनियन परफॉर्म करना है, तो बी कौन सा क्वेश्चन गिवन था, ए डॉट बी प्लस बी। ये पूरी एक्सप्रेशन है, ये जहाँ पे इस टाइम पे कर्सर नजर आ रहा है, ए डॉट बी प्लस बी। हमने पाथ को स्प्लिट करना है तो पहले आर वाली जगह पे हम लिख देंगे ए डॉट बी, सेकेंड वाले की जगह पर लिख देंगे बी, क्योंकि जब भी यूनियन को स्प्लिट करते हैं तो दो सेपरेट लाइंस में स्प्लिट करते हैं। जब कंकेटिनेशन आता है तो वो एक लाइन के बाद अगला पाथ डिफाइन हो जाता है। अगर हम इसको यहाँ कंप्लीट ही बना दूँ, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाह रही थी। मैम इन दोनों का फिर यूनियन कैसे लेंगे? देखिए अगर हमें स्टार्ट में वाइट बोर्ड ही शेयर कर देते हैं, यहाँ देखिए ये इसमें बहुत ही मुश्किल काम है बनाना। यहीं पर भी हमने अगर स्टार्ट किया, कोई भी पाथ मूव कर रहा है उस पर हमें स्टार्ट में मैंने कहा गिवन क्या होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, उसको हमने तब तक स्प्लिट करना है जब तक वो मिनिमाइज नहीं हो जाता। तो पहले यहाँ पर क्या है, ए डॉट बी, हमने यूनियन यूज किया हुआ तो आप यूनियन ले लो, ए डॉट बी यूनियन भी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी वैल्यू पास कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट करके एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है। अगर हमने एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले मैं इसी में एडिट कर रही हूँ, तो आप यहाँ से बेसिक स्टेप नोट डाउन करते जाएं। ए यूनियन बी आ रहा है दरमियान में, इसको स्प्लिट करने के लिए यूनियन को मैं यहाँ से हटाऊंगी, यहाँ पे एक पाथ कौन सा रह जाएगा, सिर्फ ए डॉट बी। यूनियन का मतलब ये होता है जो सेकंड पाथ है उसको अलग से डिफाइन कर दिया जाए कि यहाँ पे इसके लिए दो पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं। सॉरी, अभी कर्व लाइन नहीं बन सकती, सेकंड क्या आ जाएगा बी, और हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या गिवन था, ए डॉट बी यूनियन बी। जहाँ पर भी यूनियन आता है तो उसको दो लाइंस में आप स्प्लिट कर देते हैं। अब ये दो लाइंस में स्प्लिट हो गया, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो कंकेटिनेशन है। अब हमने यहाँ से कंकेटिनेशन को स्प्लिट करना है। अगर कंकेटिनेशन को स्प्लिट करना है तो इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, दरमियान में एक स्टेट और ऐड कर देते हैं। यहाँ से मूव कर रहे हैं, दरमियान में एक स्टेट और ऐड करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो दरमियान वाली स्टेट होगी वो कोई भी सिंपल स्टेट है। ए और डॉट बी को स्प्लिट करना है तो हम स्टार्ट में क्या डाल देंगे, पहले वाले पाथ पर ए और सेकंड वाले पाथ पर क्या डाल देंगे बी। अब देखिए इस फाइनाइट ऑटोमेटा में कहीं पर भी मजीद डॉट प्लस यूनियन ऐसा कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है और ये जो डायग्राम अब कंस्ट्रक्ट हुई है ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब ये मैम एन ये वाला स्टेप की नहीं समझ आई, प्लीज रिपीट कर दें, ये वाला सारा नहीं समझ आ रही। 12 से शुरू करें। ये जो आपने अभी डायग्राम बनाई है इसकी बात कर रहा हूँ, ये समझ नहीं आई। व्हाइट बोर्ड पर बड़ी रिपोर्ट बन रही है।
कोई भी स्टार्ट स्टेट है, ये जो आपको गिवन है क्वेश्चन सामने, स्टार्ट स्टेट है, हमने इसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे क्या होगी, ये सिंपल इसी तरह से जनरेट हो जाएगी। इसके ऊपर पाथ टेक्स्ट क्या प्रोवाइडेड है मुझे, a डॉट बी यूनियन बी, इसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग किस चीज़ को स्प्लिट करेंगे, यूनियन को, ठीक है। जब यूनियन को स्प्लिट करते हैं एक स्टार्ट से आगे मैं स्टेट थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे दो पाथ्स डिफाइन करने पड़ेंगे और यहाँ पे कर्व पाथ नहीं बन रहा, एरो सिंपल ही आ रहा है। स्प्लिट किया जहाँ भी यूनियन है तो इसका मतलब है अब न्यू पाथ्स दो बन जाएंगे, यूनियन का ये मतलब है, ठीक है। क्योंकि यूनियन ये होता है हमने दो पाथ्स को कंबाइन कर दिया, एंड पर क्या बना दिया, अगेन से एक स्टेट बना दी, ड्रॉ कर दी। यूनियन से पहले कौन सी वैल्यू है, ए डॉट बी, तो एक पाथ पर मैंने वो डॉट बी लिख दिया। यूनियन के बाद कौन सी वैल्यू है, बी, तो सेकंड पाथ के ऊपर बी लिख लिया, बी लिख दिया, ठीक है। ये यूनियन ऑपरेशन मिनिमाइज होता है। अब जो मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये फाइनल वाली आप ये चीज़ भी देखिएगा, ये क्या है, एक्सेप्ट स्टेट है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। सही। ठीक हो गया। अब इसके बाद अभी स्टिल हमारे पास ऑपरेशन मौजूद है, और वो ऑपरेशन कौन सा है, डॉट ऑपरेटर है। यूनियन को तो हमने स्प्लिट कर दिया, तो दो लाइंस में स्प्लिट करते हैं सेपरेट में। इसके बाद हमने इस कंकैटिनेशन को स्प्लिट करना है या किसी तरह से यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए मैं ये पहले वाली डायग्राम बताती हूँ। जब आप कंकैटिनेशन को स्प्लिट कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन उसी तरह से रहेगा, यहाँ पर से हमने उसी तरह से फुल डायग्राम ऐड की है। पाथ्स जो दो बने हुए हैं वो पाथ्स आपके पास दो ही बने हुए हैं। हमने फर्स्ट वाले को भी मॉडिफाई करना है, सेकंड वाला पाथ मॉडिफाई मज़ीद नहीं हो रहा तो उसको हमने सिंपल वैसे ही छोड़ दिया, उसको हम मज़ीद मॉडिफाई नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा सा जल्दी में आना पड़ेगा, हमारा मीटिंग टाइम भी एंड हो रहा है। अब कंकैटिनेशन को स्प्लिट करने के मैम लिए अब इसमें जिस वक्त हम करेंगे तो एक यानी कि एक्स्ट्रा बना लेंगे, कंकैटिनेशन के लिए दरमियान में एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। यूनियन के लिए क्या किया था, दो अलग पाथ ऐड किए थे, पाथ यहाँ पाथ अलग, लेकिन यहाँ पे उसी एक पाथ से आगे नेक्स्ट ऐड होता है, क्योंकि कंकैटिनेशन का मतलब हमने पढ़ा था कि ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, पहले फर्स्ट की यस स्टेटमेंट मैम, फिर सेकंड। अब जब टेक्स्ट ऐड होगा तो देखें डॉट से पहले कौन सी वैल्यू थी, ए, ए और डॉट के बाद बी, और डॉट के बाद जो वैल्यू है वो बी है, और सेकंड पाथ कौन सा है, बी है। सिर्फ बी। क्या चीज़ कन्वर्ट हुई है, कोई भी आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट की है हमने फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। और ये अच्छा जो मैम यानी कि हम जो है आर यानी कि फाइनाइट एटम है, जिस वक्त यानी कि कन्वर्ट करेंगे तो उसके सारे जो भी सिंबल हैं बीच में उन्हें हटाना होगा हमें। जी जी, जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं, ये गुम कहाँ पे हो, ठीक है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने में हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे यूनियन है, कहाँ पे डॉट है। अगर आपको ब्रैकेट्स प्रोवाइडेड हो तो पहले हम उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने जस्ट उन स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड के थ्रू ऐड करते जाना है, ठीक है। स्प्लिट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल का मतलब ये है, इस पर अगर हम अब वापस आएँ, यहाँ देखें रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा इंटर कन्वर्टेबल है। हमने भी रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA कंस्ट्रक्ट किया, तो सेम हम NFA से क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ देखें डायरेक्ट एरो नहीं है, RE से DFA नहीं बन सकता, RE से कभी भी DFA नहीं बनेगा, RE से आप NFA बनाएंगे, NFA से DFA बन सकता है, और DFA से मैम आर पे कितनी बार आपने यानी कि बोला भी ये दिया, आपने बोला है इसका यानी कि DFA बनाओ, हमने जो बनाया ना NFA कंस्ट्रक्ट किया। एक्चुअली में होता क्या है कि ये सब चीज़ें कन्वर्टेबल हैं,
लैंग्वेज सब सेम एक्सेप्ट कर रहे होंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन का ही डीएफए होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, डीएफए के लिए दो पाथ्स होना मस्ट है, 0 1 है ना, तो 0 ए बी है तो ए का पाथ भी होगा, बी का पाथ भी होगा हर स्टेट से। लेकिन एनएफए में ये चीज़ मस्ट नहीं है, तो हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाते हैं तो वो जनरली आपका एनएफए बनता है। हाँ, एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करना पड़ता है, मीन्स कि आपने आरई से डीएफए बनाना है, ऐसे जाना पड़ेगा, पहले एनएफए का काम भी करना पड़ेगा। इसीलिए अक्सर टीचर क्वेश्चन देते हैं तो वो आरई से